Assalamu alaikum dear student, I am your maths teacher. Today our topic is place value. Place value में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो हमारे पास नंबर गिवन होंगे उनमें से कोई भी एक नंबर को अंडरलाइन किया हुआ होगा और उस अंडरलाइन नंबर की हमने प्लेस वैल्यू बतानी होगी। वीडियो नंबर 3 में हमने सॉल्व किया था कि जो कलर्ड था नंबर उसको हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास है राइट द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अब ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें ये 3 है, 3 अंडरलाइन किया हुआ है। कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताएं आप। तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हम अगेन क्वेश्चन लिखेंगे। अंडरलाइन कौन सा एक डिजिट है, सिर्फ 3 अंडरलाइन है। इट्स मीन कि बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको उनकी वैल्यू नहीं मालूम करनी, हमने सिर्फ नंबर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपके पास मेथड वही होगा कि आप लोग स्टार्ट करोगे कहाँ से। पहले आप लोग देखें कि ये आपके नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। इट्स मीन कि आप जो ब्लॉक बनाएंगे वो मिलियन तक बनाएंगे। आपने मिलियन, 100,000, 10,000, 1000, 100, 10 यूनिट तक आपने ब्लॉक बना लिया। अब आप फ्रॉम द राइट साइड से आप नंबर्स लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। यूनिट आपके पास 2 है, 3 आपके पास 10 है, 5 आपके पास 100 है, 6 आपके पास 1000 है और आपके पास 4 10,000 है, 8 आपके पास 100,000 है एंड 9 आपके पास मिलियन है। क्लियर हो गया आपके पास। यहाँ आपके पास आ गया 3 नंबर्स के बाद कॉमा आ जाएगा। क्लियर है। फिर आपने अब नंबर 3 जो अंडरलाइन है हमने उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखें, द प्लेस ऑफ अंडरलाइन डिजिट, ठीक है, द प्लेस ऑफ अंडरलाइन डिजिट इज़ 10। कहाँ पे ये आपके पास 3 जो हैं ये इसकी वैल्यू क्या है, प्लेस क्या है, इसकी जगह क्या है, 10 है। इट्स मीन का द प्लेस ऑफ अंडरलाइन डिजिट इज़ 10 एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 30। क्लियर हो गया कि जो आपके 3 है जो अंडरलाइन किया हुआ है उसकी प्लेस क्या है, उसकी प्लेस 10 है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एंड 10 इट्स एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 30। क्लियर हो गया। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ आपको, आपके जो अंडरलाइन नंबर है वो 3 है। अब 3 की प्लेस वैल्यू देखें यहाँ पे क्या है, 10s में है। आपके पास प्लेस इसकी क्या है, 10s है। तो हम क्या लिखेंगे, द प्लेस ऑफ अंडरलाइन डिजिट इज़ 10 एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 30। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट में आपके पास है 7,817,656। आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद अगेन क्वेश्चन। आप ज़रा चेक करें कि किस डिजिट को अंडरलाइन किया हुआ है। इन्होंने यहाँ 7 को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। बाकी डिजिट्स देख लें, आप कोई अंडरलाइन नहीं है, सिर्फ नंबर 7 को अंडरलाइन किए। हमने सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे आप देखें। फिर उसी तरह से हम ब्लॉक बनाएंगे। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन लिखेंगे और फिर फ्रॉम द राइट साइड से हम नंबर लिखना शुरू करेंगे। यूनिट आपके पास 6 है, 10 आपके पास 5 है, 100 आपके पास 6 है, आपके पास 1000 7 है, 10,000 1 है और 100,000 8 है और 7 आपके पास मिलियन है। क्लियर है। अब मिलियन आपके पास यहाँ भी मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। कहीं आपको कलर्ड में दिया होगा कोई भी डिजिट तो आपने उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, कहीं अंडरलाइन किया हुआ होगा तो आप समझ जाएं कि इसकी भी क्वेश्चन में भी गिवन होता है कि इसकी भी अंडरलाइन जो है इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। और कहीं एक डिजिट को सर्कल भी अक्सर क्वेश्चंस में किया हुआ होता है कि इसकी भी आप प्लेस वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। मेथड सबका एक ही है, क्वेश्चन बस ज़रा डिफरेंट टाइप के वो लोग बना लेते हैं मैथमेटिशियन। अब आपके पास यहाँ पे अब हमने बताना है कि ये 7 जो अंडरलाइन किया है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब ज़रा पहले आप इधर ब्लॉक में देखें कि 7 की जो प्लेस है वो क्या है, 7 की प्लेस मिलियन है
तो द प्लेस ऑफ अंडरलाइन डिजिट, जो 7 अंडरलाइन डिजिट है उसकी वैल्यू, उसकी जो प्लेस है वो क्या है, उसकी प्लेस मिलियन है एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 7 मिलियन। ठीक है, द प्लेस ऑफ अंडरलाइन डिजिट इज़ मिलियन, द प्लेस ऑफ अंडरलाइन मिलियन अंडरलाइन डिजिट इज़ मिलियन एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 7 मिलियन। क्लियर हो गया। अब आपके पास देखें क्वेश्चन है, एक आपके पास क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम टाइप ही है, जिसमें आपके पास इसी तरह से प्लेस वैल्यू के थ्रू हम लोग ये 3 पार्ट्स हैं इसके, जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसेस। सेंसेस मीन मर्दमशुमारी, मर्दमशुमारी कहते हैं जिसमें काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं हम अपनी पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन मीन आबादी को, और कहाँ की आबादी को हम काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, इस्लामाबाद की। वो कह रहे हैं कि 2017 के सेंसेस में 2017 की मर्दमशुमारी में पॉपुलेशन जितनी इस्लामाबाद की आबादी थी उसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, मेल, फीमेल सब काउंट होते हैं, उनकी ये फिगर सामने आई है। ठीक है, अब इन नंबर से वो कह रहे हैं कि इनको वर्ड्स में लिख दें, फिर इनको प्लेस वैल्यू इज डिजिट लिख दें, और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म यानी 3 पार्ट्स दे दिए। आपके पास पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद क्या आया है, 1,14,825। इससे आपने सॉल्व क्या करना है, इनको पहले वर्ड्स में लिखना है, फिर इनकी प्लेस वैल्यू ईच डिजिट जो होंगे, जैसे 5 है, 2 है, 8 है, अलग अलग हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, और फिर सी पार्ट आपका है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास मेथड यही है कि हम पहले सॉल्यूशन के बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज़ इक्वल टू 1,14,825। क्लियर हो गया। उसी तरह से आपने ब्लॉक बना लिया जिसमें आपने यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन लिख लिया, और फिर आपने नंबर्स लिख लिए जो जिसकी प्लेस वैल्यू है। 5 आपके पास यूनिट में था, आप यूनिट में लिख दिया। टेंस में क्या नंबर आएगा, 2 आएगा। 8 आपके पास 100 में है, आपने 100 के ब्लॉक में लिख दिया। 4 आपके पास 1000 में है, आपने 1000 के ब्लॉक में लिख दिया। 1 आपके पास 10,000 के ब्लॉक में आएगा। 0 कोई भी 100,000 की कोई नंबर है ही नहीं, 0 है, 0 की जगह ये है, और मिलियन आपके पास 1 आ गया। अब वो कह रहे हैं नंबर ए पार्ट है कि इन वर्ड्स में लिखें, अल्फाज में लिखें। ठीक है, 1 यानी ये आपके पास देखें नंबर में दिया हुआ है ना, इसको स्पेलिंग में वर्ड्स में लिखना है, ONE 1। ठीक है, 1 मिलियन, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। 1,14,000, क्योंकि ये 100,000 है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। अब आप लिखोगे 1,14,825, 1,14,825। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट ए पार्ट हमारा, इसमें ये सारे आपके पास 0 आ गए, 1 मिलियन हो गया। ठीक है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। 0 is 100,000 एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 0। 1, अब 1 को देखें, 1 आपके पास 10,000 है, तो 1 is 10,000 एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़, आपने क्या लिखना है, 10, और फिर आपने 1000 लिखना है, 10,000 आ गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास 4 है, यहाँ देखें 4 है, और 4 की वैल्यू क्या है, 1000 है, तो 4 is 1000 एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 4, और फिर 1000 के 3 0 आ गए। क्लियर हो गया, 4000 बन गया। अब आपके पास 8 है, 8 आपके पास क्या है, 8 आपके पास 100 है, तो 8 is 100 एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 8, 2 0, 800 हो गए। 2 is tens एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 20 एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 20। लास्ट डिजिट आपके पास 5 है, आप देखें
5 इज़ यूनिट, यूनिट या वंस, क्लियर हो गया। यहाँ आप देखें 5 इज़ यूनिट एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 5। जी, सी पार्ट हमारे पास है 1,14,825। ये आपने इन नंबर्स को एक्सपेंड करना है। इसके लिए आपने ब्लॉक बनाया, ब्लॉक में आपने उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। प्लेस वैल्यू के बाद हमने लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम सॉल्व करेंगे। ये आपको नंबर गिवन है, ठीक है, ये नंबर गिवन है, हमने इक्वल का साइन लगाया, 1 मिलियन लिख दिया प्लस ज़ीरो, ज़ीरो आपके पास 100,000 ज़ीरो है, आपके पास ज़ीरो आ गया। फिर 1 आपके पास क्या है 10,000, इट्स मीन के 10 और फिर 1000 के 3 ज़ीरो आ गया। 4 आपके पास है 1000, तो आपने 4 लिख दिया और 1000 के 3 ज़ीरो लिख दिए। फिर 8 है, 8 की प्लेस वैल्यू 100, तो आपने 8 लिख दिया और 100 आ गया, क्लियर है। फिर 2 क्या है टेंस में है, तो आपने 2 टेंस मीन 20, और यूनिट आपके पास 5 है, तो आपके पास ये 5 आ गया। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ठीक है, क्लियर है। ये तीनों पार्ट्स हो गए हैं, ए बी सी पार्ट्स। इन यकीनन आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसको पहले रफ़ में करें, फिर नीट अपने करें। समर जून टास्क भी आपको इसी से रिलेटेड है, अच्छी तरह से समझ के और आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।